सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा होगा और आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना डायमेंशनल एनालिसिस। तो आइए समझते हैं ये होता क्या है। तो जैसा कि हेडिंग है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस क्या होती है उसको समझते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर आर एक्सपोनेंट टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू प्रेजेंट दैट कंप्लीटली। अब देखो ये कह रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में लिख सके उसको हम डायमेंशंस कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसा कि मास की यूनिट एम होती थी, लेंथ की यूनिट एल होती थी, टाइम की यूनिट टी होती थी एंड टाइम की यूनिट सेकेंड होती थी जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते थे यहाँ। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सबका उतना यूज नहीं है इसलिए हम उसको नहीं ऐड कर रहे हैं। अभी बेसिकली हम एम एल और टी पे ही करेंगे चर्चा। तो आइए हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि डायमेंशंस होती क्या है। अब जैसे डेंसिटी है, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास को हम लिख सकते हैं मास, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ। ये हम अज्यूम करें कि एक क्यूब है जिसके तीनों डायमेंशंस एल है। तो अगर इसे हमने लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एम इंटू एल के पावर -3, जिसको हम डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए हम वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। अगर इसका डायमेंशन हमें लिखना रहे तो एल के पावर 3। अब देखो ये फंडामेंटल के डायमेंशंस में आ गया है इसलिए इसको हम वॉल्यूम का डायमेंशंस बोलेंगे। आइए अगला टॉपिक समझते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला इज द स्टेटमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिट विद सुटेबल डायमेंशन। अभी देखो कह रहा है कि कोई भी डायमेंशन फार्मूला वो होता है जो उसके यूनिट को एक फंडामेंटल डायमेंशंस में लिखे। जैसे वेलोसिटी को लिखा, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाय टाइम। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एल, अब टी ऊपर जाएगा, टी के पावर -1 आ जाएगा। ये डायमेंशंस हो गया वेलोसिटी। अगर इसे आप तीनों स्टैंडर्ड लिखना चाहते हैं तो मास के पावर 0, लेंथ के पावर 1 एंड टाइम के पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी का। अब जैसा कि दूसरा एग्जांपल है अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद करता हूं आपको डायमेंशनल फार्मूला समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सारे फार्मूले हैं जो डायमेंशनल फार्मूले हम कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक लिस्ट दे दूंगा, वो आपको याद करना है। बट जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा सारे फार्मूले आते जाएंगे तब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। इसलिए मैं अभी केवल बेसिक बेसिक फार्मूले ही ले रहा हूँ। आइए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब अगला टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये समझते हैं होता क्या है। द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये कह रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, इसके डायमेंशनल फार्मूला से हम उस क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं जिसको हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। देखो जैसा कि पिछला टॉपिक था सेम वही है, बस इसमें हम दोनों क्वांटिटी को इक्वल कर रहे हैं। जैसे कि फोर्स, फोर्स इक्वल टू आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम लिख सकते हैं एम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मीटर का क्या होगा, मास की यूनिट मानो केजी होती है बट इसको डायमेंशन क्वांटिटी हम एम लिखते हैं। मीटर का होगा एल होगा एंड सेकेंड की यूनिट होगी T-2। अब अगर इसको हम फोर्स के इक्वल लिख दें तो ए डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। अगर हम इसके इक्वल लिख दें
टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट समझते हैं। अब देखिए बेसिकली डायमेंशंस के हिसाब से हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है अपना डायमेंशनल वेरिएबल्स। आइए समझते हैं होता क्या है। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच पासेस डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल्स वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब देखो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशंस हो और वेरिएबल्स भी हो तो उसको हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे एरिया, अभी एरिया क्या है? अगर कोई स्क्वायर है, इसकी लेंथ एल है, ये भी एल है, तो इसको हम लिखेंगे एल इंटू एल। अब अगर इसे हमें डायमेंशन के फॉर्म में लिखना हो, एल के पावर 2, ये हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। अब देखो ये वेरिएबल है, अगर इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे एरिया में तो देखो ये भी चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम हुआ, वेलोसिटी हुई, ये सब हो गए डायमेंशनल वेरिएबल्स। आइए अगला समझते हैं। दूसरा है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। आइए इसको समझते हैं होता क्या। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो डायमेंशंस बट हैव वेरिएबल्स वैल्यूज कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब देखो ये कह रहा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास कोई डायमेंशंस नहीं होती लेकिन उनके पास वेरिएबल वैल्यू होती है तो उनको हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। अब मानिए, आइए हम एग्जांपल इसे समझते हैं। जैसे कि एंगल। अब मानिए आपको एक सर्कल है, इसमें एंगल आपको लेना है। तो देखो यहाँ थीटा एंगल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आर्क मानिए एल है, रेडियस आर है। अब इसको लिखोगे आर्क बाई रेडियस। आर्क को मेजर करने के लिए लेंथ एंड रेडियस को मेजर करने के लिए लेंथ। अब देखो इससे इससे कैंसिल हो गया तो ये डायमेंशन लेस हो गई। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता ही होगा, ये भी एक डायमेंशन लेस है। तीसरा है जैसे स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब आप लोगों को पता होगा, इसको हम डेल्टा एल से लिखते हैं। स्ट्रेन अब बेसिकली होता है चेंज इन लेंथ, जिसको हम डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब देखो इसको भी मेजर हम करेंगे तो ये एल से आएगा, ये भी एल, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये भी डायमेंशन लेस हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। आइए तीसरा समझते हैं क्या है डायमेंशनल कांस्टेंट। अब समझते हैं होता क्या है। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पॉसेस डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। अब देखो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस तो होता है लेकिन उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। अब देखो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कोई भी फार्मूला हो जहां भी आप जी की यूज करोगे, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है। तो आइए देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। बेसिकली इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, m के पावर -1 लेंथ के पावर 3 एंड टाइम के पावर -2 होता है। ये आपका जी की डायमेंशंस होती है। दूसरा है प्लांक कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए हम चौथा देखते हैं क्या है। जैसा कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट, द कांस्टेंट क्वांटिटीज व्हिच हैविंग नो डायमेंशंस आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब देखो ऐसी फिक्स क्वांटिटी जो उनका डायमेंशन नहीं होता उसको हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। जैसे इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी लेकिन कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे एक्सपोनेंशियल, पाई और भी बहुत सारे यूनिट हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। आइए समझते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या यूज है। तो पहला इसका है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। देखो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि हम किसी भी एक सिस्टम की यूनिट को उसे दूसरे सिस्टम में इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने सिस्टम पहले ही रीड कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में, आपको पता है कि तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है सीजीएस, एक होता है एसआई, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस। उम्मीद करता हूं आपको ये सब टॉपिक याद होगा। अब देखो आप डायमेंशनल की
फार्मूला के सहायता से आप किसी भी दो सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आइए दूसरा एडवांटेज देखते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। अब देखो कोई भी फिजिकल रिलेशन है वो सही है या नहीं, इसको आप डिस्कस कर सकते हो। तीसरा है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें क्या रिलेशन है, इसका भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से जान सकते हैं। देखिए ये सब डिटेल में डिस्कस होगा, अभी तो मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब पहला एप्लीकेशन समझते हैं इसका। पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब देखो कोई भी एक सिस्टम की यूनिट है जिसको हमें दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देख, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वेदर मे बी दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो कोई भी सिस्टम की यूनिट हो, इसका मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसा कि मेजरिंग प्रोसेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जैसे क्यू आपकी क्वांटिटी है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, जहां पे आपका N1 एंड N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, एंड U1 एंड U2 आपकी यूनिट है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज करके किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ये बेसिकली है क्या। इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए मानते हैं कि जैसे हमारे पास दो सिस्टम है। अब दो सिस्टम ले लेते हैं। एक को हम सिस्टम वन बोलते हैं एंड दूसरे को सिस्टम टू बोलते हैं। मानते हैं इसका मास m1 है, इसकी लेंथ l1 है एंड टाइम t1 है। दूसरे सिस्टम की मास m2 है, लेंथ l2 है एंड टाइम t2 है। अब आइए देखते हैं, इसको हम डायमेंशनल फार्मूला में लिखते हैं। अब देखो हमारे कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग Q इक्वल टू N1 U1 इंटू N2 U2 सेम होना चाहिए। अब मान लेते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है एंड इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। अब आइए डायमेंशंस में हम लिखते हैं N1, जैसा कि डायमेंशन को लिखने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं। मास के पावर हम ए मान लेते हैं, लेंथ के पावर को बी से, एंड टाइम की पावर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू m2 के पावर ए, L2 के पावर बी एंड T2 के पावर सी। अब देखो यही कॉन्सेप्ट है, किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप इस फॉर्म में लिख लेना। किसी क्वेश्चन में देखो क्या होगा, कोई भी आपको यूनिट देगी, जैसे बोल देगा एक जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, या मानिए फोर्स का सीजीएस में इतना डाइन है, एसआई में कितना होगा। तो जो भी कोई भी आपको पूछे, जो नॉन वैल्यू दी गई हो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको इस साइड रख देना किसी भी एक साइड, और उसके साथ उसके डायमेंशन का जिस सिस्टम में वैल्यू दी गई है दूसरे साइड जिसमें वो पूछ रहा है, और उस सिस्टम की यूनिट रख देनी है। और आइए देखते हैं, मानिए हमें जैसे N1 फाइंड आउट करना है, तो N1 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 इंटू, अब इधर आएगा M1, तो इस, अब देखो दोनों का पावर सेम है तो हम M2 बाई M1 के पावर ए लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। एंड दूसरा है आपका L2 इंटू L1 के पावर बी एंड टाइम के पावर सी है। अब देखो इस फॉर्म में आप कोई भी क्वांटिटी को रख के आप अननोन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली ये सब फार्मूला दिया जाता है, लेकिन आपको मैं ये सब याद करने का सजेस्ट नहीं दूंगा। आप केवल इतना याद रखो, जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आपको याद रहेगा, ये न्यूमेरिकल इनटू यूनिट किसी भी एक सिस्टम की या दूसरे सिस्टम की सब कांस्टेंट होती है, तो आप इजीली कर लोगे। अब आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं।
तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। अब आइए, जैसा कि ये बहुत बार एग्जाम में, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्क। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जूल आखिर क्वांटिटी है क्या, किस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे कि आपको पता है कि जूल है आपकी वर्क की क्वांटिटी। कोई भी वर्क है या तो उसको हम लिखेंगे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अगर देखिए कोई भी आता हो तो आप फार्मूले से निकाल सकते हो। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मास की यूनिट होती है एम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है टी के पावर -2 एंड सेकेंड की यूनिट होती है एस। अब इसको आप एक साथ कर दो, जो भी वैल्यू है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये हो गया आपका वर्ग का डायमेंशन। अब देखो इसी को हम यूज करके अगली वैल्यू आपका निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। तो आपको सबसे पहले बना लेना है कि पूछ किस में रहा। आपको 1 जूल दिया है तो सबसे पहले एक एसआई सिस्टम का टेबल बना लीजिए। एक जिसमें पूछ रहा, देखो अर्ग सीजीएस में होता है जो आपको पता है। एसआई में एन की वैल्यू कितनी आपको दी है, 1 जूल। एसआई सिस्टम में देखो क्या क्या यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है। तो मास हम मान लेते हैं 1 kg है। लेंथ मान लेते हैं हम 1 मीटर है। एंड टाइम मान लेते हैं हम 1 सेकेंड है। दूसरा हम एक सीजीएस का कॉलम बना देते हैं जिसमें देखिए N2 अननोन है जो हमसे पूछ रहा है। अब इसमें मास को मेजर करने के लिए ग्राम का यूज करते हैं। मास 1 ग्राम है। लेंथ आपका, इसको भी सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो हो गया 100 सेमी। एंड टाइम है आपका 1 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने मीटर में किया है इसलिए 100 सेमी लिखा है, लेकिन आप अगर इसको सीजीएस में लिख रहे हैं तो ये जीरो नहीं आएगा। तो आपको ये दोनों सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम एनालिसिस करते हैं। देखिए हम दोनों सिस्टम के एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिएगा। जैसे 1 kg में आपका कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। इसको हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो। 1 मीटर में कितना होगा, 100 सेमी होगा। अब देखो सेकंड की यूनिट सेम है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम वैसे ही लिखते हैं। अब आइए, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। अब जो वैल्यू दी गई है हम वैसा रखना शुरू करते हैं। N1 की वैल्यू 1 दी गई है। अब देखो डायमेंशन हम लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में करते हैं, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट यूज करना शुरू करेंगे। अब जैसे M1 के पावर 1, L1 के पावर 2 एंड T1 के पावर -2, N2 M2 के पावर 1, L2 के पावर 2 एंड T2 के पावर -2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको N2 की वैल्यू पूछी जा रही है, ये बेसिकली है क्या। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। N2 हम निकालते हैं। N2 निकालने के लिए इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो एम एल टी को एक एक साथ रखते हैं। M1 बाई M2 के पावर 1 इंटू L1 बाई L2 के पावर 2 इंटू T1 बाई T2 के पावर -2। आइए इसको हम अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, सॉल्व करेंगे तो अपना क्लियर हो जाएगा ये बेसिकली है क्या। अब N2 इक्वल टू, अब आपका M1 में क्या वैल्यू थी, M1, अब देखो सबको हम एक सिंगल यूनिट रखेंगे ताकि ये आराम से कैलकुलेट हो जाए। अब M1 की वैल्यू है 1000 ग्राम, इसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दिए हैं। 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम के पावर 1। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो L1 की वैल्यू है आपकी 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेमी।
अब टाइम इसके पावर 2 है, टाइम की पावर है 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, इसका पावर है -2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड चला गया। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 इंटू 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा 10 के पावर 4। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, n2 इक्वल टू 10 के पावर 7, प्रोडक्ट टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखो क्या निकल के आ रहा है, n2 को इसकी हम यूनिट लिख देते हैं 10 के पावर 7 अर्ग। अब देखो हम इसका आंसर होगा 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। और देखो मेरा मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक बार आइए इसको मैं और डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। देखो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि एक कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब आपने पता किया तो ये जूल है, आपको समझ में आया कि जूल वर्क की है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप आराम से फार्मूले से निकाल सकते हो। तो आपने उसका डायमेंशन निकाला, अब डायमेंशन आपको पता चल गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना आपको, जैसा कि पता है कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल इनटू यूनिट आपकी कांस्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। बस इसको लिख के आपको फार्मूला अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 30.6 ग्राम इंटू सेंटीमीटर के पावर 3 इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। देखो बोल रहा है कि सीजीएस सिस्टम में मर्करी की जो वैल्यू है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप इसका फिजिकल क्वांटिटी पता करिए कि है क्या। अब जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी ये है डेंसिटी, अब आप डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। अब हम अगर डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, जैसा कि डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू लेंथ, अगर वो कोई क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे एम के पावर 1 इंटू एल के पावर -3। अब देखो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला इसका रेडी हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है और किसमें पूछ रहा है। सबसे पहले हम एसआई सिस्टम में वैल्यू लिख लेते हैं। एसआई सिस्टम में हमें n1 अननोन है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं निकालनी है। और अब देखो इसमें क्या क्या वेरिएबल, एक मास है एक लेंथ है। तो मास को एसआई में मास की यूनिट होती है 1 kg मान लेते हैं, एंड लेंथ हम मान लेते हैं 1 मीटर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सीजीएस में देखते हैं क्या। देखो सीजीएस में न्यूमेरिकल की वैल्यू आपको दिया है 13.6। अब मास इसका दिया है आपको 1 ग्राम, एंड लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अब जब इतना रेडी हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 अप्लाई कर देना है। आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा। हम डायरेक्ट वैल्यू लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि उतना लेंथी प्रोसेस हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे, उससे आपका टाइम जाएगा। तो आइए, N1 हमसे पूछ रहा है। अब मास की यूनिट कितना है आपका, 1 kg है। हम एक बार और एक क्वेश्चन डिटेल में कर लेते हैं, इसके बाद शॉर्टकट अप्लाई करना शुरू करेंगे। m1 के पावर 1 इंटू लेंथ के पावर -3, n2 के पावर n2 इंटू m2 के पावर 1 इंटू l2 के पावर -3। यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, हमसे n1 पूछ रहा है, इसको हम एक साइड कर देते हैं। n2 इंटू m2 बाई m1 के पावर 1 इंटू L2 बाई L1 के पावर -3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू उठा के रख देनी, और याद रखना कि सबकी जो भी आप वैल्यू रखना उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगी तो कैंसिल आउट नहीं होगी। अब जैसा कि N2 का वैल्यू दिया हुआ है 13.6 ग्राम,
M2 की वैल्यू है आपका 1 ग्राम। अब M1 का है 1 kg, 1 kg को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। इसका पावर 1 है। लेंथ है आपका 1 सेमी सीजीएस में। L1 की वैल्यू है 1 मीटर। इसको हम जब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेमी इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। इसके पावर -3। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया। आपके पास बचा 13.6 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर, ये -3 है एंड ये 10 के पावर -2। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो अब देखो ये -2 ऊपर जाएगा, -2 इंटू -3 ये +6 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 13.6 इंटू 10 के पावर 3। अब देखो इसकी एसआई में क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये इजीली क्लियर हो जाए। अब तीसरा क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट इन एसआई यूनिट। अब देखो ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन जो वाटर का है वो 72 डाइन पर सेंटीमीटर। देखो डाइन सेंटीमीटर जैसे ही देखे आपको समझ जाना है कौन सा है, सीजीएस सिस्टम है। आपसे पूछ किस में रहा, एक्सप्रेस इट इन एसआई सिस्टम। तो सबसे पहले अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हम निकाल लेंगे। अब सरफेस टेंशन इक्वल टू होता क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो ये फ्लूइड में आप लोग आगे अभी स्टडी हम लोग करेंगे, अभी तो केवल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे जैसे वो सब चैप्टर आएंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको फोर्स का डायमेंशन पता है, फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिख चुका है। इसका डायमेंशन है एम एल T के पावर -2 एंड लेंथ का डायमेंशन है एल। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आएगा इसका डायमेंशन M T-2। अब हमें पता चल गया क्या क्या वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे कर रहा है, एक समय पे कर रहा है। तो आइए हम इसका बना देते हैं टेबल। पहला एसआई बना देते हैं। अब देखो एसआई हमसे N1 की वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसमें हम मान लेते हैं M1 इक्वल टू 1 kg एंड दूसरा है टाइम T1 इक्वल टू 1 सेकेंड। दूसरा हमको सीजीएस इसमें वैल्यू दी गई है, सीजीएस में N2 की वैल्यू है 72 और इसमें जो आपका M2 है ये है आपका 1 ग्राम एंड टाइम है आपका 1 सेकेंड। अब आइए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, N1 U1। उम्मीद करता हूँ अब तक आप एकदम है, हम आपको ये कॉन्सेप्ट आने लगा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये सब क्वेश्चन देखो बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं, कभी कभी जेई मेन या नीट के इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जैसे 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या ऐसा कोई छोटा सा क्वेश्चन देके इसको कन्वर्ट करने का पूछ लेता है। तो आपको ये बेसिक प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो आइए अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, जो वैल्यू दी गई है हम उसको रखते हैं। अभी देखो हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, हमने 2 क्वेश्चन किया, अब हमारा धीरे धीरे समझ में आ गया है तो हम यूनिट के साथ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे किसी एक में। अब N1 हमसे पूछ रहा है M1, इसकी यूनिट M T-2 है, M के पावर 1 होगा तो M1 क्या है आपका 1 kg है। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 के पावर 1 ग्राम इंटू, अब देखो टाइम क्या है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के पावर क्या है आपका -2 है। N2 की वैल्यू आपको दी गई है, कितना है 72 है। अब इसमें 1 ग्राम के पावर 1 इंटू 1 सेकेंड के पावर -2 है। अब देखो आपको ऐसे शॉर्टकट धीरे धीरे यूज करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, इससे आपका समय बचेगा। आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो 1 सेकेंड ये बराबर है ए क्वांटिटी कैंसिल हो गई। अब अपना बचा क्या, N1 इक्वल टू
N2 में आपको क्या दिया था? 72, 72। अब 72 की पावर क्या दिया है आपको देखना है। जब हम इसको लाके यहाँ डिवाइड करेंगे तो 72 के पावर 1000 आ जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 72 इंटू 10 के पावर -3। इसको हम डेसिमल में लिखते हैं 0.072। तो N1 की वैल्यू आपकी आ गई 0.072। इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। तो ये रहा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसका जो दो एप्लीकेशन और है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए अगली सीरीज बहुत जल्द से जल्द लेके आऊँगा। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।